टूल हमारे पास है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। अच्छा, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को क्यों यूज किया जाता है? अच्छा, पर्सपेक्टिव का मतलब तो होता क्या? अगर आप एक रोड के ऊपर खड़े तो रोड आपको जैसे जैसे लंबा आता जाएगा, दूर जाता जाएगा आपकी आंखों से, तो आपको लगेगा रोड छोटा हुआ है। इसी चीज को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ पे आवाज में यहाँ से पूछो करें, थोड़े से दिनों में मेहमान है आप, कि क्या हम याद करेंगे आप। तो मैंने लिखा रोड। अब आप देखिए इधर गया। अब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है ये स्मॉल होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सिटी, तो ये भी बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल होती जा रही है। तो अगर आपने भी कुछ इस तरह का कुछ बनाना हो, तो उसके लिए जैसे कि ये है, एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तो और देखो ये भी है, एक साइड है, ये दूसरी साइड है। इसी तरह एक तो अगर आपने कुछ इस तरह का कुछ बनाना हो, वहां पे यूज होगा बिल्डिंग का। अच्छा, इस तरह बिल्डिंग का तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है। अगर हम यहाँ पे गूगल के ऊपर आए और मैं यहाँ पे सर्च करूँ क्रीम बॉक्स, ब्यूटी क्रीम बॉक्स, ब्यूटी क्रीम बॉक्स। अब इस तरह का जो डब्बा है ना, ये तो वैसे ओरिजिनल तस्वीर है, ये आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत। अब इस तरह की पैकेजिंग भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। आपने सिंपल सीधे सीधे डिजाइन बनाए और उसके बाद आपने इसको पर्सपेक्टिव में जाके इसके ऊपर अप्लाई कर। तो पर्सपेक्टिव बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। अब पर्सपेक्टिव है कहाँ पे? तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ग्रिड छोटी सी बनी है, ये पर्सपेक्टिव है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो ये कुछ ऐसा तरह क्या आएगा। अब ये जान नहीं छोड़ेगा आपकी। आपने एक बार इसको ऑन कर लिया, अब आप बोलेंगे यार चला जा नहीं जाएगा, ये आगे बस अब नहीं जाएगा। तो ये कैसे आप इसको खत्म कर सकते हैं? अगर आप इस बॉक्स को देखिए तो यहाँ पे आपको क्लास नजर आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो तब ये आपके पास यहाँ से आपकी जान करे तब जाएगा। या इसकी शॉर्टकट की भी मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हैं तब ये चला जाएगा। अगर मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी है। ये है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और इसकी शॉर्टकट की है एक्टिव करने की शिफ्ट पे। ये जो कंट्रोल शिफ्ट आई है, इसको हाइड करने की शॉर्टकट की बताइए। इसको एक्टिव करने की शॉर्टकट है, जिसका पेन टूल है, टाइप टूल है, क्विक टूल है, सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सर्किल टूल, उनकी शॉर्टकट कीज है। इसी तरह इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट की है। और इसके अंदर हम जो भी चीज बनाएंगे उसको सिलेक्ट करने की या उसको मॉडिफाई करने की जो टूल है, शॉर्टकट की जो टूल है, वो है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमारा क्या काम करता है? ये किसी भी चीज को मॉडिफाई करना, छोटा करना, बड़ा करना, रोटेट करना। इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट सर्किल टूल भी है। तो ये सारे काम यहाँ पे ये करके देगा, ये नहीं करेगा। इसकी मदद से करेंगे, रिजल्ट कुछ और मिलेगा, तो ये हम यूज करेंगे। अब अगली चीज जो है कि हमारे पास ये जो पर्सपेक्टिव है, ये कितनी टाइप का है? ये 3 टाइप का होता है। कहाँ पे मिलेगा? हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे मिलेगा पर्सपेक्टिव। इसके अलावा विंडोज में भी ऐसी होगा, यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव या व्यू में ये वाला पर्सपेक्टिव ग्रिड
और ये आ गया ये वाइट ग्रे की शॉर्टकट की लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट। और इसके बाद आ गया कि हमारे पास, इसको मैं जरा करता हूँ दोबारा, जैसे व्यू में पर्सपेक्टिव और आ गया कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 टाइप, मतलब 3 टाइप है हमारे पास। तो हमने पहले बोल दिया तो सिर्फ एक ही चीज है, मतलब अगर आपने एक ही व्यू बनाना है तो आप इसको यूज करो। अगर आपको 2 व्यू चाहिए या 2 तरफा आपने डिजाइन कुछ बनाना है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ज्यादातर इसको यूज करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी टाइप है वो है इधर गया 3 पॉइंट, ये कुछ है। तो ये जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से भी हम ये रिजल्ट कहीं ना कहीं लेके आ सकते हैं। तो हम जो भी सीखेंगे हम ये वाला, जिसके बाद अगर आप दोनों को यूज करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसके ऊपर ड्रॉ कैसे करेंगे, चीज कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले लेता हूँ और जस्ट इसके ऊपर ड्रैग, कलर हमारे पास जो दूसरा ले लेते हैं इसका, तो ये वाला। अब इस तरफ किस तरह से ड्रॉ करूँ, अगर मुझे इस तरफ करना है ये तो भी हुई और है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे ऊपर आओ तो ये हमारे पास एक बॉक्स, ये इस वक्त ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो ये 3D ब्लू कलर की है। तो जो एक्टिव है आपकी ड्राइंग या जो भी आप चीज बनाओगे वो उसी तरफ। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ, अब ये ऑरेंज हो गया, तो यहाँ पे क्लिक भी ऑरेंज है। अब अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो इस साइड पे बनेगा, और इसी तरह ये नीचे, ये हमारे पास आ गया ग्रीन। अब जो भी बनाऊंगा ये नीचे बनेगा। इसकी शॉर्टकट की है 1 2 3, 1 2 3 भी आप प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे 2 प्रेस करना है, सॉरी 1, तो ये यहाँ पे बनाएगा। 3 प्रेस करूंगा तो ये इधर बनाएगा, और अगर 2 प्रेस करूंगा तो इस तरह करके। और अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो क्या इस वाले टूल से कर सकते हैं, ये तो कुछ और ही कर रहा है, मतलब पर्सपेक्टिव हमारा खराब हो गया ना। तो इसके लिए मैंने भी आपको बोला कि हमारे पास है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन रूल। अब इसकी मदद से हम कहीं भी इसको मूव करें, देखिए उसी पर्सपेक्टिव में मूव हो रहा है। मैं इसके साथ को कम या ज्यादा कर सकता हूं, ये इसी की मदद से। अगर हम इससे करेंगे तो ये इस तरह से रिजल्ट नहीं आपको देगा, परफेक्ट रिजल्ट नहीं आपको। तो यहां तक समझ आ गया। पर्सपेक्टिव टूल शिफ्ट की शॉर्टकट की है, और हमारे पास होता है जी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फिर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जिस साइड पे आपने अपनी ड्राइंग बनानी है या कुछ भी बनाना है, आप उस साइड को सिलेक्ट करना है। फिर हमने देखा कि अगर आपको इसको कभी भी हाइड करना पड़ जाए तो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। इसके अलावा अगर आप व्यू के अंदर जाते हो तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड मिलेगा, यहाँ से भी आप हाइड ग्रिड कर सकते हो। और फिर यहाँ से अगर आपको 1 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हो। जो भी ऑप्शन है ग्रिड, स्नैप वगैरह दूसरी चीजें आप इसको यहाँ से खुद एक्सप्लोर कर लेना। और अब ड्रॉ कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया। चलिए अब कुछ जरा और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको बंद करता हूँ। तो ये जो कुछ हमने बनाया इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए किया और डिलीट। अब हम और किस तरह से बना सकते हैं, जरा इसको दोबारा से अच्छे तरीके से समझिए। तो मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव को दोबारा से लिया। अब ये इतने कुछ नजर आ रहा है, ये क्या चीज है भाई, यहाँ से हम इसकी साइडों को बता सकते हैं। मुझे इस साइड पे ज्यादा चाहिए, ये रिमोट है ना, अगर ये इतने मुझे इसको कितना दिखाना है ऐसे, तो ये चीज यहाँ पे मुझे ये साइड कितनी दिखानी है, जितना इधर करोगे अब ये साइड ज्यादा नजर आएगी, ये कम नजर आएगी। अगर इसको मैं पकड़ के यहाँ से इधर ले जाऊं ज्यादा, अब इस साइड में जो चीज नजर आएगी वो थोड़ी कम नजर आएगी, इस साइड में जो चीज है वो ज्यादा नजर आएगी। आप ऐसे समझिए एक चौक में आप खड़े हैं,
आप थोड़ा सा इधर हो गए तो वो चीज ज्यादा नजर आने, वो दीवार नजर आना शुरू होगी जो आपके सामने, और दूसरी दीवार जरा कम नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप दूसरी तरफ वाली दीवार है उधर आके खड़े हो जाएंगे तो दूसरी वाली दीवार जो दूसरी साइड में जब आप खड़े थे वो कम नजर आना शुरू हो जाएगी। यही चीज अब आप यहाँ पे जब डिजाइन बनाएंगे तो इस साइड वाला डिजाइन ज्यादा नजर आएगा, इस साइड वाला डिजाइन कम नजर, ठीक है। और अगर मुझे टॉप से दिखाना है, अगर मुझे टॉप से कुछ करना है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो मैं इसको पकड़ के ऐसे कर लूंगा, भैया छत से भी नजर आ रहा है, मैं यहीं पे बैठे छत से छत के ऊपर देख, हमने क्या कर दिया, हमने इसको पकड़ के ऊपर कर दिया। साइड आप अभी भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से पकड़ा साइड चेंज कर दिए, ये साइड चेंज इधर गया, तो ये सब कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये करना है ऊपर, ये आपको कौन सी साइड ज्यादा दिखानी है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास, और इस तरह से यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और ये नीचे क्या है, यहाँ तक इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, या आप इधर से भी मूव कर सकते हैं अपने पूरे इस फ्रेम को। और ये वाला क्या है कि भाई आपने इसको इधर कर लिया, ये इधर कर लिया, ये इधर कर लिया, आपस में झगड़ा हो गया गली का, ये बीच में से सारी गली खराब कर, ये हो गया, ऐसे भी होता है ना। तो ये अब हमने दोबारा सुलह हो गई और दोबारा गली को मिला दिया, क्योंकि लाइन में गली खराब होगी तो दोबारा नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ आ गया, ये पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है। एक दफा दोबारा से बंद करते और एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते और उसके अंदर ये जरा अब हम देखते कि ड्रॉ कैसे होगा न्यू, ताकि ये सारी सेटिंग हमारी रीसेट हो जाए। तो यहाँ पे अब हम दोबारा से क्लिक करते हैं, अब ये हमारा बिल्कुल फ्रेश प्रिंट आ गया। अब मुझे ड्रॉ करना है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक किया और ड्रॉ कर, क्या बनाना है, जो बनाना है बना लो, कलर यहाँ से चेंज करके ये वाला। अब इसके ऊपर खिड़की बनानी है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की खिड़की बना लेते हैं, ये खिड़की बन जाएगी, तो कलर कर दिया ब्लैक। अब इसी खिड़की की डुप्लीकेट कॉपी करनी है तो हम इसको बदल से कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्रेस किया, उसी पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, अब कंट्रोल डी कर दो। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी नीचे में ले आओ और ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके, ताकि जो इसकी अलाइनमेंट है वो मेंटेन रहे, दोबारा से कंट्रोल डी कर दो। अब नीचे बड़ा गेट बनाना है तो गेट बना लेते हैं यहाँ, तो ये हमारे पास बड़ा गेट और इसका कलर ब्लैक, एक साइड पर कंप्लीट हो गई हमारा। अब दूसरी साइड, उस साइड को सिलेक्ट करो। अच्छा, इसका जो आउटलाइन है वो मैं खत्म कर देता हूँ, स्टॉप नहीं है, इनके ऊपर भी कैसे लगाओ वो ब्लैक है तो नजर नहीं आ रहा। अब इस साइड में जाइए तो किसी ये जो साथ में टैग हो रहा है ना, ये स्नैपिंग से, ये अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया स्नैपिंग ऑन है, इसलिए साथ साथ में स्नैप कर, तो मैंने यहाँ पे दूसरी साइड इतनी बिल्डिंग बड़ी बना दी। उसी तरह की खिड़कियां हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे खिड़कियां जरा छोटी कर लेते हैं और कलर ब्लैक कर देते हैं दोबारा, और वही काम यहाँ पे भी करते हैं। अच्छा, इससे करेंगे ये डुप्लीकेट कॉपी ली या ऑल्ट प्रेस किया और डुप्लीकेट कॉपी, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे ताकि रेशियो मेंटेन रहे और अलाइनमेंट, कंट्रोल और फिर सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, अभी पीछे हो रहा है लेकिन करें गुजारा करें, ये क्या करता है। और मैंने ऑल्ट प्रेस करके नीचे डुप्लीकेट कॉपी बना ली और कंट्रोल की, तो आप देखते हैं। अब आपने आगे भी कुछ बनाना है वो भी बना सकते हैं, पर जब अब मुझे एक बिल्डिंग यहाँ पे बनानी है तो पहले इसको ऑन किया, ये बिल्डिंग बना दी,
अच्छा ये बिल्डिंग होगी रेड कलर की, रेड कलर की, तो इधर भी बिल्डिंग बनानी है। अच्छा इसका कलर ना हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, इसका डार्क कर सकते हैं, मतलब ये लाइट की तरफ पड़े ना, इधर लाइट पड़ रही है, इधर सूरज है, इधर शेड है, तो ये हम थोड़ा सा ना इसको डार्क करना है। तो कैसे करें डार्क का बताया, शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करें HSP और यहाँ से थोड़ा सा डार्क, अब ये जरा ज्यादा बेटर है। अब नक्शा वगैरह तो इसके ऊपर, ये खिड़कियां बाद में बनाते हैं, पहले इनको इस साइड में बना रहे, ये बीच में तो गली नती छोड़ी थी, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया पर्सपेक्टिव के ऊपर आके और इस तरफ कुछ बना है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं, मतलब ये बिल्डिंग हमारे पास यहाँ अभी गड़बड़ हो गई ना। अब इसका हल क्या है, इसको रेंज में जाके सेंड टू बैक, अभी ठीक हो गया ना काम, तो इसको जरा डार्क कर देंगे, तो दोबारा शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया और इसको थोड़ा सा डार्क। आप इधर खिड़कियां जरा अलग बना लेते हैं, तो दोबारा से क्लिक किया और इधर भी दो खिड़कियां बना लो, इनको व्हाइट कलर कर दो, व्हाइट भी होनी चाहिए, लाइट चल रही है, तो दोबारा से डुप्लीकेट कॉपी, कंट्रोल। अच्छा ये खिड़कियां जरा ना डार्क होगी, थोड़ी सी डार्क, क्योंकि इधर वाली लाइट होगी ना। अब आर्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल डी किया, बाकी वो बना लो जो बना रहे हैं। अब इधर खिड़की बना लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करो और ये वाली खिड़की वाइट होगी क्लोज, और यहाँ पे क्लिक किया और आर्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर लिया और कंट्रोल डी। इसी तरह से पूरी सिटी बन जाएगी। अच्छा अब इसको हाइड करना है, कंट्रोल शिफ्ट, तो आप देखो। अच्छा रोड बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, रोड बना लो। अब हम यहाँ पे रोड बनाएंगे, भी रोड का कलर किस तरह का होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, ये यहाँ पे ये रोड हो गया हमारा, चलो ये रोड ले लो, आजकल तो रोड के रंग ही बदल गए। तो अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पर्सपेक्टिव के ऊपर आके इसके ऊपर क्लिक किया और अब हम अपना रोड बनाएंगे। ये देखिए इतना आसान है रोड बनाना, कौन सी मुश्किल है, ये रोड बना। अच्छा ये थोड़ा सा पीछे चला गया डिजाइन, लेकिन पहले रोड बना लेते हैं तो फिर यहाँ पे ये इसके साथ अलाइन हो जाता है। तो ये चीजें जब आप खुद काम करेंगे ना, तो ये चीजें फिर आपने आपके माइंड में रखें। आप इस तरह बनाना है तो यहीं से पकड़ा और इस तरह भी रोड बना दें, और फिर इसको पकड़ा तो दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट, नमाज पढ़ लो, नमाज के बाद। अच्छा ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट ही काम कर सकते हो यार, आप लोग अपने लोग कंप्यूटर का बंद करते हैं अपनी हेल्प के लिए। आपके पास अगर आपने कोई डिजाइन बना के रखा हुआ है, आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी सिंपल पोस्ट बना रहा हूँ टाइम के बाद, और इसमें मैंने कॉपी कर लिया और इसी तरह से मैंने एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी और दोनों का कलर हमने दिया। अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो सिंपल पर्सपेक्टिव को दोबारा कंट्रोल में अप्लाई करके कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो, इसकी मदद से
हम इसके ऊपर अप्लाई करें। कोई भी डिजाइन हो आप, ऐसा नहीं कि ये बस बना इलस्ट्रेटर फाइल में, मतलब इलस्ट्रेटर फाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोले कि इमेज आ जाए, इमेज नहीं है, इमेज एक सूरत में आ सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इमेज लेके आना तो इस तरह ये आ गई, और उसके बाद ये नीचे इसको आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपका और ये सेल पड़ा सेम इस तरह से भी है। तो हमारे पास अगर पहले से कुछ बना हुआ है ना, आप उसको भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नो, तो ये था हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड। यहाँ मैं इसको बंद कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मैश, बहुत इंपॉर्टेंट टूल। और मैश टूल कैसे काम करेगा, मैश होता क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया और आप मुझे इसके अंदर अलग अलग कलर अप्लाई करना। तो वैसे अलग इसके अंदर अगर अलग अलग कलर अप्लाई करना हो तो क्या तरीका है, ये बताएगा क्या सर? है ग्रेडियंट कैसे, वो पीछे बताइए जरा इधर, क्या वाले आपको पीछे जो बैठे हैं, कैब वाले जो पीछे जो रो में बैठे हैं, आप खड़े हो जाए सेंटर वाले पीछे पीछे, हाँ जी, ये तीनों खड़े रहे, कैब वाले के पीछे वाले और इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा नीचे, ये इतनी मेहनत करने का सिर्फ एक वजह के आपको चीजें सारी क्लियर हो। अब हम इसको क्लियर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे भी पॉइंट लगाने ना, लगा सकते हैं। आप चाहते हो ऐसे आए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में भी देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर ले। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब ये रह गया तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर कर दो, इधर से भी ठीक है। अब यहाँ पे मसला है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और अब आप इसको एडजस्ट करो, पहले इसको बाहर ले आओ नीचे, और आप इसको एडजस्ट, अब यहाँ पे तो पहले आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसको अंदर की तरफ देखिए और आप नीचे वाले को सेट करो।
चाहिए ना, टाइम टेकिंग काम है, इसके ऊपर टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते भाई बस स्टार्ट किया और खत्म हो गया, तो टाइम लगेगा। अगर आप इसी तरह की जो इलस्ट्रेशन है वो फ्री के ऊपर डालो तो इससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, और ये डाउनलोड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये भी इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता। कोई भी तस्वीर पकड़ो और पकड़ के साथ ट्रेस करो और डाल दो। तो आप इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड तस्वीरें ना पकड़ो, आप वो ले लो जो जरा इजी है, आप शुरू उनके ऊपर काम कर लो। बाद में जब जरा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप इस तरह की तस्वीरों के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लगाएंगे इस तरह की मैश। वो कैसे लगाएंगे? हम देखेंगे जहाँ पे शेड है वहाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और जितनी ज्यादा आप मैश बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम फिक्स कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। आपने इसको पकड़ा यहाँ पे कर लिया, इसको पकड़ा यहाँ पे कर लिया, इसी तरह यहाँ पे ये वाला इसको भी फिक्स कर सकते हैं। अब एक दफा पहले मेन बना लो, उसके बाद आप जहाँ जहाँ आपको लगे पॉइंट ऐड करने, जहाँ पे हल्का सा भी शेड हो आप वहाँ पे पॉइंट ऐड करो, ज्यादा अच्छी आपकी वो जो है बनेगी। अब देखिए ना, अब मैश प्रॉपर लग रही है पूरी एंड तक, पहले वो चीज नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे इससे ट्रेस करना पड़ा ताकि हमारी मैश एंड तक जाए। अब अगर मैं कलर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ना, वो एंड तक कलर वही अप्लाई होगा, अदरवाइज अगर हम उस तरीके से करते तो फिर फंसता। चलिए अब इतना मैश लगा लिया, अब आप खुद सोचिए कि हर पॉइंट के ऊपर आपने कलर लगाने तो कितना टाइम लगेगा। मैश बनाना बहुत आसान है, उसको मैनेज करना मुश्किल। अब इतने पॉइंट हमने लगा लिए, काफी है। अब इसको कैसे कलर करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं 2-3 चीजें लगाऊंगा, 2-3 कलर लगाऊंगा, उसके बाद बस खत्म करते हैं इसको। अब कलर कैसे लगाएंगे? एक तो तरीका ये है कि आपने इसको सेट किया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने इसको क्लिक किया और फिर मैं आया कि यहाँ पे हमारे पास है पिकर टूल, और मैंने इस कलर को पिक कर लिया जो इससे करीब है। अच्छा, फिर मैं इसके ऊपर आया, दोबारा इसको क्लिक किया, फिर इसके ऊपर आया दोबारा और फिर क्लिक कर लिया। ये तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसका आसान तरीका क्या है? आपने इसको क्लिक कर लिया, क्लिक किया, आल्ट प्रेस करेंगे, एक दफा इसको क्लिक कर लो। अब अगर आप आल्ट प्रेस करोगे तो ये खुद ब खुद इसको सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस किया, एक्सेलेक्ट करिए, पहले इसको सेट कर लिया, अब कंट्रोल करोगे तो व्हाइट टैब आ जाएगा। देखो कंट्रोल, इसको क्लिक किया, ये क्लिक किया, अब बस आप इसी तरह से शुरू हो जाओ और लगेगा। अभी आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ थोड़ा। नहीं, कंट्रोल से ना सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये ड्रैग सेटिंग टूल आ जाता है ना। मैंने आपको बोला अगर ऐसे करके करोगे ना, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर ये क्लिक किया, फिर इसके ऊपर आए, फिर ये क्लिक किया, लेंथी है। आप इसके ऊपर आ गए, अब आप जस्ट कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसे सिलेक्ट करोगे आप और उसके बाद इसकी मदद से पिक कर लोगे, सिलेक्ट स्पीक, सिलेक्ट स्पीक। क्लियर हो गया? मतलब जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं ना, ये चीज सिलेक्ट हो गई, अब पिक करूंगा तो ये कलर इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसका ये मतलब है। सिलेक्ट किया, पिक कर लिया, अब इसके ऊपर आते, अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ जरा कैसा रिजल्ट। तो अब आपको ज्यादा हो रहा है ना, बेस्ट बनाना कितना आसान है, लेकिन मैनेज करना बहुत टाइम टेकिंग।
कम से कम एक ये लग जाएगा इसको अगर मैं बनाऊं फील्ड के साथ ही ना, तो जितने पॉइंट्स है लग जाएगा इतना टाइम या 45 मिनट लग जाएंगे। और जितनी ज्यादा ब्रश आपकी घनी होगी उतना ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए इतना लगाया मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अब आप देखिए, आप इस चीज को देखिए, लुक आ रही है थोड़ी थोड़ी। और जब आप इसी तरह से पूरे के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो ये आपका एक रियलिस्टिक जो है बनाना बन जाएगा। कंट्रोल प्रेस किया, ये कर लिया, अब दोबारा शुरू कर दे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ वाइट साइड का ये आपकी बिल्कुल टैग निकलना शुरू है, तो बन जाएगा। बता लेंगे ना आप, सिर्फ एक ही शॉर्टकट की है कंट्रोल, उसकी मदद से सेलेक्ट करेंगे। और दूसरी शॉर्टकट की भी कंट्रोल ही है। आप लेयर के ऊपर जाके इस आई के बटन के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो ये आपका ऑनलाइन वर्ड में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पर्सपेक्टिव। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया 3D का, वो कवर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3D, लिखा 3D, तो बन गया 3D। तो ये हमारे पास 3D है और हमने कर लिया इफेक्ट। अभी 3D है, 3D कैसे बनेगा? इफेक्ट्स में जाओ। अच्छा, अब हमारे पास ना 2022 या 21 से पहले जो 20 वाला वर्जन था उसमें था 3D क्लासिक। अच्छा, 3D क्लासिक के अंदर भी वही ऑप्शन है जो है यहाँ पे। अगर आप 3D क्लास, अगर आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर हो तो आप जब उसको ओपन करोगे तो जो चीजें यहाँ पे ना वो सारी इसी के अंदर दे देंगे। हम इसको अलग से यूज करेंगे। तो हम आगे जी एक्सट्रूड एंड बेवल के अंदर हो गया 3D अब तो। और अब अगर आप इसका कलर चेंज करो, अब हमारे पास ये, अब आप इसको कहीं भी डेप्थ अगर इंक्रीज करनी है, डेप्थ मतलब एक्सट्रूड करना है, यहाँ पर डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं। 3D आपने कम कर लिया, कम कर। अच्छा, अगर मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया, अब मुझे 3D को दोबारा इसी सेटिंग को दोबारा एक्टिव करना तो क्या करूं? अब क्या विंडो में जा रहा हूं यार, ये इफेक्ट है कहां पे? कौन कह रहा है? ठीक कह रहे हो, पेरेंट्स पैनल। आपके जितने इफेक्ट्स होते हैं वो ये पेरेंट्स पैनल के जरिए नजर आते हैं ना। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, विंडोज में गए और पेरेंट्स पैनल, तो यहाँ पे आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। अब अगर आप इसको क्लिक करोगे दोबारा वही पैनल, जब हमने इफेक्ट्स एंड पेरेंट्स पैनल दिया था, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हम जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको इसको दोबारा एडिट करना है। अब पेरेंट्स पैनल के अंदर आपको आना है, प्रॉपर्टी के अंदर या लेयर के अंदर आपको यूनिक लेयर एक्स्ट्रा फोटोशॉप में मिलता है। अब मैं यहाँ पे आया तो एक्सट्रूड का आपको पता चल गया कि एक्सट्रूड आप कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या है? या ये प्लेन करने के लिए सिंपल प्लेन कर देगा, एक्सट्रूड कर देगा। इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? एंगल क्या? एंगल बताता हूँ। अब मैं एक्सट्रूड काम करता हूँ, एंगल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाला ऑप्शन है कैप, ऊपर जो इसके आपको ये फ्रंट में ये नजर आ रहा है ना हिस्सा, इसी को कैप बोलते हैं। अगर आप ये तो होल हो जाएगा अंदर से खाली, तो ये फिल कर देगा।
अच्छा ये है बेवल। अगर आपको बेवल करना है इसको तो आप इसको क्लिक करो, ये बेवल हो जाएगा। और आप इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास प्रीसेट है, आपको किस तरह का बेवल करना है, राउंडेड करना है, आपको कन्वेक्स करना है या स्टेप्स पे करना है। अब इन स्टेप्स की विड्थ को क्या करना है, कितना बढ़ाना है कितना निकालना है, वो भी आपके कंट्रोल में। हाइट कितनी रखनी है, कितनी कम करनी है, वो भी आपके कंट्रोल में। इसी तरह जो फीड हमारे पास है, किस स्टेप्स को कितना फीड करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो भी सेट करोगे ना उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। राउंड कितना करना है, और करोगे ये ऐसे कर सकते हैं, कम करोगे तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सिंपल बना सकते हो। नीचे आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा ट्रैवल इंसर्ट को छोड़ दे, अब आ जाएगा रोटेशन। जो आप पूछ रहे थे भी एंगल कैसे चेंज करना है, यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट है फ्रंट, बैक, लेफ्ट, इसी तरह राइट, इसी तरह एक्सिस, पर्सपेक्टिव आप कह रहे हैं इसको, और इस तरह से आइसोमेट्रिक लेफ्ट, आइसोमेट्रिक राइट। और अगर आप इनको भी यूज नहीं करना चाह रहे तो फिर यहाँ पे आपके पास है भाई आपने किस डायरेक्शन में इसको करना है, आप अपने साथ इसको मैनेज कर सकते हो। कोई भी पोजीशन आप अपने साथ सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, गड़बड़ हो गई, पता नहीं चल रहा कि कैसे सीधा करूँ, सिंपल यहाँ पे आओ और इसको कर लो जी, ये वाला डायरेक्शन बन जाएगी। अब यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आपने इसको ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, आपने इसको ऐसे करके दिखाना है, तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ये होगी डायरेक्शन। ये तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास चार चीजें हैं, प्लेन और एक्सट्रूड। हमने एक्सट्रूड किया। अब मटेरियल क्या होता है, मटेरियल मतलब ये किस तरह का दिखेगा, ये चांदी का दिखेगा, सोने का दिखेगा, तांबे का दिखेगा, किस तरह का दिखेगा, तो वो मटेरियल हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखिए पत्थर का हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखिए आप पत्थर का, ये पता नहीं क्या फैब्रिक है क्या है, तो ये हो गया। अब दोबारा इसको क्लिक करते हैं और कोई और मटेरियल अप्लाई करें, ये सारे मटेरियल इसके अंदर। अच्छा आप इसके लिए इंटरनेट के मटेरियल ऐड नहीं कर सकते, ये बात जो इसके अंदर बिल्डर है आप वही यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाला है स्टाइल नोमा कुछ, तो ये ऐसे हो जाएगा। अलग अलग टाइप के आपको मटेरियल है, आप इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि ये गोल्ड का है, गोल्ड बन जाएगा, इसी तरह और शाइनिंग वाला गोल्ड है। और फिर हमारे पास ये थोड़ा सा क्रोम टाइप आ गया, तो असल चमक दिखाएगा नहीं, बस थोड़ा सा लुक देगा, क्योंकि ये एक्चुअल में 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, 2D सॉफ्टवेयर है। बस अगर आपको कहीं पे डिजाइन के अंदर ऐड करना पड़ जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। सर ये किसी भी लफ्ज पे अप्लाई हो सकता है, किसी के ऊपर, हर चीज के ऊपर अप्लाई होगा। कोई शेप है कोई तो ध्यान तो शरीर के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई आप कर सकते हैं वेक्टर फाइल। अच्छा अब नीचे आ जाए तो हमारे पास आ गया मटेरियल प्रॉपर्टीज। इसको जरा मैं हाइड करता हूँ इस मटेरियल को, इसको भी हाइड किया। मैं ना सिंपल पेज मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ, पेज के ऊपर आपने आगे वाला काम आपको बताना है। मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है, इसमें सबसे पहला था रफनेस। रफनेस क्या होती है कि अगर मैं रफनेस 0 कर दूंगा ना वो ग्लॉसी हो जाएगा, और अगर रफनेस जैसे ईंट है, अगर वो ईंट रफ है तो मतलब उसके ऊपर अगर कोई चीज पड़ेगी तो चमकेगी नहीं। अगर वही ईंट सोने की कर दें या किसी चीज की बना दे, लोहे टाइप की बना दे, अब जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो चमक पैदा करेगी। तो ये रफनेस है। अगर आप इसकी रफनेस को बढ़ा देंगे तो इसके ऊपर अगर कोई चीज पड़ेगी तो ये शाइन नहीं करेगी। और अगर मैं रफनेस को 0 कर दूं, अब ये चीज लाइट पड़ रही है, इसके ऊपर चमकेगी थोड़ी सी, ये नीचे से लाइट पड़ रही है, और लाइट भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लाइटिंग है हमारे। मेटालिक मतलब इसको लोहे का दिखाना है या प्लास्टिक का दिखाना है। अगर आप मेटालिक कर दोगे तो अब ये ऐसा होगा ये क्रोम का बन गया, ये देखिए ये पूरा मेटालिक बन गया। अगर आपने प्लास्टिक टाइप बनाना है तो आप इस मेटालिक को कम कर, अब ये प्लास्टिक टाइप कुछ बन जाएगा। अच्छा रफनेस को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, इतनी ज्यादा ठीक है।
कि ये थोड़ा सा नेचुरल भी लगे। अब ये प्लास्टिक टाइप कुछ बन गया। अब नीचे आ जाए, नीचे बस दो ही चीजें रफनेस और मेटालिक, और इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइटिंग। लाइटिंग के भी कुछ प्रीसेट दिए गए हैं, स्टैंडर्ड है, डिफ्यूज, इसी तरह टॉप लेफ्ट, इसी तरह राइट। तो आई थिंक टॉप लेफ्ट मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, या स्टैंडर्ड भी अच्छा है। अब इसी तरह से लाइट का कलर कौन सा होगा बल्ब का, तो मैंने ये वाला कलर कर लिया। अब उसी तरह का उसके ऊपर शाइन आएगी आपके टेक्स्ट के ऊपर, जिस तरह का आप कलर यहाँ पे लगाओगे। फिर आगे की इंटेंसिटी, बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी, जो लाइट आपने लगाई उसकी इंटेंसिटी, मतलब 100 वाट का, 200 का, 300 का, 500 का आपने वो लगा लिया यहाँ पे, तकरीबन इतनी लाइट थी। फिर आ गया रोटेशन, लाइट की रोटेशन आपने किस तरफ एंगल रखना है ये देखिए। अगर मैं लाइट को चेंज करूंगा तो उसकी डायरेक्शन भी उसी तरह से इसके ऊपर असरदार होगी। फिर आ गया कि हाइट, लाइट की हाइट कहाँ पे रखनी है, और इस तरह आ गया सॉफ्टनेस, लाइट को कितना सॉफ्ट रखना है, ये जो उसके ऊपर चमक पड़ रही है इसको कितना सॉफ्ट करना है। फिर आ जाएगा एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट का होती है एनवायरमेंटल लाइट उसको बोलते हैं। आपके जब नेचुरल लाइट होती है ना, सूरज सुबह के टाइम जब सूरज शुरू नहीं होता या सूरज ग्लो नहीं होता, तो एनवायरमेंट के अंदर एक लाइट होती है, कोई सोर्स नहीं होता, सनलाइट है ना कोई चांद है, फिर भी लाइट होती है, उसी लाइट को बोलते हैं एनवायरमेंट लाइट। अब कोई लाइट सोर्स नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट लाइट आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। एनवायरमेंट लाइट क्या है, अगर मैं एनवायरमेंट लाइट को जीरो कर दूंगा इसका ब्लैक हो जाएगा, मतलब जहां से लाइट पड़ रही है वहां पे तो लाइट नजर आ रही है, वहां पे तो लाइट नजर आ रहा है, लेकिन जहां पे लाइट नहीं जा रही वहां पे ब्लैक हो। तो एनवायरमेंट लाइट को जब मैं ऐड करूंगा तो फिर मुझे वहां से भी हल्का हल्का नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट मतलब एनवायरमेंट लाइट। और शैडो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास शैडो बन जाएगा। अब उस शैडो को किस तरफ लेके जाना है तो आप यहाँ पे इस पैरामीटर की मदद से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। फिर आपका शैडो बंद कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब आपने जस्ट रेंडर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका जो 3D मॉडल है जो आपने बनाया वो रेंडर हो जाएगा। मतलब रेंडर का मतलब ये कि ये फाइनलाइज हो चुका है। अब आप इसको कहीं भी अपने डिजाइन के अंदर इजीली यूज कर सकते हो। अब ये फाइनल, ये था एक्सट्रूड। मेरा कंप्यूटर में जाने की बात है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आपको जरा और बेसिक सा टूल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कप बनाना है, तो क्या इस तरह हम कप बना सकते हैं? बना सकते हैं। सबसे पहले मुझे 3D बेस बनानी है, तो मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया, क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको डन किया, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये चीज बनी मेरे पास। अब इसी से देखिए मेरे पास पूरा 3D का गोल सर्कल बन जाएगा। मैं आया यहाँ पे विंडोज में और इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। कौन सा करेंगे? तो ये 3D में। अब आप क्या करोगे? रिवॉल्व। मैंने आपको रोटेट भी बता दिया, मटेरियल भी बता दिया, क्लासिक के अंदर ये सारी चीजें हैं। इनफ्लेट के बारे में बाद में बात करते हैं। रिवॉल्व बन गया बेस। अच्छा, अब आप जो चाहो बना सकते हो, चाहे देखें भाई अगर मुझे कप बनाना है, मैंने दिया कप कैसे बनेगा। अब आप जरा सोचिए कप दिमाग के अंदर कैसे बनेगा जी। नीचे बेस होगी, ये सीधा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा इतनी मोटाई होगी और फिर ये ऐसे करके नीचे आएगा और बस कप बन गया। कैसे? जस्ट रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करेंगे आप, वही आपका कप हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कप के अंदर ही देख सकते हैं आप यहाँ से नीचे से एंगल चेंज कर सकते हैं, या ऐसे करके हम इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। ये अंदर पे लिखा हो कि टॉप लेफ्ट, टॉप से देख लीजिए ये कप अंदर से नजर आ रहा है। ठीक हो गया? ये स्मूथ ही है। जब मैं इसको चेंज करता हूँ तब ये थोड़ा सा करके टाइप नजर आता है, क्योंकि इतनी रैम नहीं है,
तो तब ये ऐसे होता है, बाकी कप तो बना बन गया। चलिए कप बन गया, अब कुछ और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है 50 ग्रीन जी की हाँ, डब्बी, बाल बना लो। 550 ग्रीन बनानी है मुझे, ठीक है। वो कैसे बनेगी? सबसे पहले ये लिया, ये, और उसके बाद इतनी हाइट तकरीबन, फिर डब्बी थोड़ी सी अंदर की तरफ जाएगी जो बंद होगी ना, फिर उसके बाद ये ढकना उसका होगा जहाँ पे ढक्कन मिलेगा, फिर ये, और फिर तकरीबन बस इतनी की डब्बी होती है, नीचे तो सारा खाली होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा खींच देंगे, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और बस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दो, डब्बी बन गई आपकी। अच्छा, अब मैं इसी को सेट कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, नीचे वाला पेज जरा ज्यादा लंबी बनानी है, मैंने क्लिक करके ये बेस लंबी बना दी, और लंबी बनानी है भाई। अब हमने पैनल लंबी भी बनानी है, ये उसकी बात है। अच्छा, कलर चेंज करना है, कर सकते हो, जब चाहो व्हाइट कलर कर दिया, व्हाइट। अब इसके ऊपर जो ढक्कन बनाना है वो हमने गोल्डन कलर का बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? ढक्कन बनेगा भाई, दोबारा पेन टूल लिया, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, तकरीबन यहां तक आए, और देखते थे भी कहां तक आना है, यहां तक। शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहां पे क्लिक किया, बस कैंसिल, और इसको कर दिया रिमूव। और अब अगर आपने इसका कलर गोल्डन करना है तो गोल्डन भी हो जाएगा भाई, इसको गोल्डन कर, बल्कि यहाँ पे हमारे पास गोल्डन कलर होगा ना, यही से गोल्डन कलर है। अगर आपने इसको शाइन देना है तो शाइन भी दे सकते हो, कहां से देंगे हम शाइन? मटेरियल, और मटेरियल में आकर आपने इसको कम करेंगे और मिटाने को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हमारे पास वो चीज आना, रफनेस को थोड़ा और कम। अब यहाँ पे शाइन आ रहे हैं। अच्छा, लाइट को चेंज करेंगे तो फिर और तरीके से शाइन आएगा, अलग अलग तरीकों से हम लाइट को चेंज करके इसके ऊपर शाइन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, इसी तरह रोटेशन चेंज कर सकते हो लाइट की। अब ये यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पे ये लाइट है। अच्छा, बेस बनाते हैं, बेस मतलब जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं, बेस के क्या होते हैं? बॉस प्रभाव। तरह ये बनाना है, क्या बोलते हैं, कोई भी तस्वीर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बना लेते हैं, हमने लिया जी कॉपी इमेज, मजे का टूल है जी, कॉपी इमेज किया, और यहाँ पे ब्यूटी क्रीम हमारी उसी को भी को डिलीट कर दिया, कंट्रोल भी, ब्यूटी क्रीम पे मेरे हाँ हो जाएगी, मैप करना पड़ेगा तो हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे हमने ये सेम बनाना है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल पेन लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, सीधा सीधे लेके आना है, जैसे वो मोड़ है ना उसको इस तरह से नहीं आपने मोड़ना, बस यहाँ पर, फिर तकरीबन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और पेड़ निकाल दो इसका, और कंट्रोल प्रेस करके इसको इसको ऊपर एडजस्ट कर, इतना तो कर ही लोगे ना जी। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, और तकरीबन यहाँ पे, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा और पानी की तरफ है, इसको ऐसे करके ये कर, फिर दोबारा क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ले आए, और ये इसके मुताबिक एडजस्ट कर, ठीक है यहाँ पे। और अब जितना यहाँ पे बुलाई करनी है वो बुलाई कर ली, अब थोड़ा सा यहाँ पे लेके आए, और उसके बाद इसको ले आओ अंदर की, आप यही अंदर ले आ सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको कट कर लेता हूँ, ताकि उसी तरह से जितनी ये मोटाइयाँ पत्थर ऐड होगी ना, उतनी उसको मोटाई ऐड होगी, तो फिर हम इसको उसी तरह से यहाँ पे भी मैनेज करेंगे। मैं कह रहा हूँ 9 मिनट करना पड़े, उसके बाद थक गया अल्लाह। तो ये थोड़ा सा इधर किया, और इसको बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ लेके जाकर मैंने थोड़ा सा ये रखेगा,
अब क्या करेंगे, ट्रैवल क्या अप्लाई करेंगे, ट्रैवल सिंपल। पहले तो आप अपनी स्पीड को डिलीट कर दो, इधर कर दो। यहाँ पे हमारे पास होगा ये, इसका कलर कर दिया हमने हरा। और कहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर मट्टी और कर देंगे, ट्रैवल ये तो लोटा बन गया। ये तो लूटा हुआ। तो खैर जो भी बना ठीक बना। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं चेंज नहीं कर सकते। देखिए कैसे होगा, लोटा लोटा नजर आ रहा है ना, इसको पकड़ के थोड़ा लोटा कर दो, अब ठीक हो गया। हो गया। मतलब ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, इशू नहीं है। और इसको करना है तो और कम करो, अब और अच्छा आ जाएगा। अच्छा इसको करना है टेस्ट, तो इसको भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा बाहर ले, अभी ठीक हो गया जी। तो भाई आप जैसा चाहो डिजाइन इसके अंदर बना सकते हो। इस तरह एक और देख लेते टेबल लैंप। फॉर एग्जांपल ये टेबल लैंप बनाना है तो बना दोगे, बन जाएगा ना, नो बन जाएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर ये वाला बनाना हो तो ये भी बन जाएगा। सिंपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ बना के तकरीबन यहाँ तक आएंगे, इसको छोड़ देंगे बस। इसके बाद यहाँ से ऐसे खींचेंगे और नीचे की तरफ कर देंगे बस, बन जाएगा। ट्राई करना, आज के लिए इतने करते हैं इंशाल्लाह, बाकी भी क्लास में देखेंगे। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह बैठे आप किधर जा रहे हैं, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम किसको स्टार्ट करेंगे, इन डिजाइन। और आपका इसका जो टेस्ट है ना वो कब एंड के ऊपर ही होगा, फोटोशॉप का टेस्ट और इंडिजाइन का टेस्ट और इलस्ट्रेटर का टेस्ट, ये एंड के ऊपर होगा, प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर होगा। तो अभी हमारे पास आज 12 की 1 2 3 4 क्लासें बाकी हैं। मुमकिन है कि 2 दिनों के अंदर आपका टेस्ट लेके आपको फ्री कर दिया जाएगा। टोटल 4 क्लासें हैं, 2 क्लासों में या 3 क्लासों में मिडिल कवर कर लेंगे। एक क्लास में इंशाल्लाह